हेलो स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव टू का वॉइस ए और बी मैं बतला चुका लास्ट वीडियोज में। यहाँ देखेंगे थर्ड में टाइप सी में कि इसका वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले एक्टिव फॉर्मेशन को समझ लें। एक्टिव फॉर्म इसका क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस यहाँ टू आ गया। देखिए हैज है प्लस V3 आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टू हो जाता है। टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव फॉर्मेशन। अब इसका पैसिव फॉर्मेशन क्या होता है देख लेंगे। पैसिव फॉर्म सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। सेकेंड में क्या करेंगे, यही सेम रह जाएगा, हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। थर्ड में टू तो रहता ही है, टू रख देते हैं, और टू के बाद फिर यहाँ बी लगाना पड़ता है, बी। 5 में देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहता है, V3 फॉर्म हमेशा इसका फिक्स है, ये हमेशा यहाँ भी रहेगा। और 6 में प्रीपोजिशन जनरली यहाँ बाय ही रहता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 7 में जो यहाँ सब्जेक्ट आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आणि इसको आप एजेंट कर सकते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब इसको बना के देखेंगे नंबर 1 से। सी हैज टू डू सच वर्क। इसमें क्या होता है, उसे यह काम या ऐसा काम करना पड़ता है, करना होता है। इसमें क्या दिखाता है, कंपल्सन, बाध्यता। अब इसको पहले ब्रेक कर लेंगे आप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इन्फिनिटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में हम बनाते हैं तो पहला क्या काम है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सच वर्क, तो यहाँ देखिए लिख देंगे सच वर्क को हम सब्जेक्ट बना देंगे। फिर क्या आता है, हैज है, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पर सिंगुलर है फॉर्म, इसलिए यहाँ पर भी हैज रह जाएगा। सेकेंड में आता, थर्ड में आता है टू, और टू जैसे ही आवे तो इसके बाद बी हो जाता है, बी के बाद V3 फॉर्म, तो डू का V3 फॉर्म डन। फिर प्रीपोजिशन बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का यहाँ पर कर देते हैं हर। देखिए सच वर्क हैज टू बी डन बाई हर। अब सेकेंड नंबर में देखिए, ही हैज नॉट टू मेक द प्लान, ऐसे कर दिए। यहाँ मेक द प्लान कोई पार्टिकुलर बनाए तो इसलिए, नहीं तो आप ए भी लगा सकते हैं, मेक अ प्लान। अब चलिए इसको देखते हैं पैसिव फॉर्म। यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव, इन्फिनिटिव एंड V1 ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले कर लिख देंगे द प्लान को, द प्लान। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है तो इसलिए सेम यहाँ भी हैज रह जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट दे देंगे, टू तो रहेगा ही, बी भी रहेगा। अब मेक का V3 फॉर्म हो जाता है मेड, प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट ही है तो ही का यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बाई हिम। द प्लान हैज नॉट टू बी मेड बाई हिम। नंबर 3 में आइए, इसमें क्वेश्चन का आता है, यहाँ देखिए, हैव यू टू रीड दीज बुक्स, हैव यू टू रीड दीज बुक्स। अब यहाँ देखिए हैव क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो गया इसमें क्वेश्चन में। फिर सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव है,
V1 यहाँ देखिए, रीड का ऐसे रीड रेड रेड होता है लेकिन लिखते हैं सेम, लेकिन यहाँ पर V1 2 + V1 ही होता है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो दिस बुक सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस बुक चूंकि प्लूरल में है तो यहाँ पर भी हम पहले उसी को सोच करके हैव लगा देंगे। हैव दिस बुक्स, हैव दिस बुक्स, टू है तो टू लगा दिए, बी। और रीड का फॉर्म लिखते सेम है, भले इसको हम रेड पढ़ रहे हैं लेकिन लिखते वैसे हैं। टू बी रेड, प्रीपोजिशन बाई, और फिर क्या है, सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू रहता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। चलिए 4 नंबर में अब देखते हैं। हैज ही नॉट टू टेक एन एग्जामिनेशन, ऐसे कर दिए। देखिए हैज ही नॉट टू टेक एन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हैज है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, निगेटिव, इन्फिनिटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव फॉर्म बनाइए। सबसे पहले देखिए क्या रखेंगे, एन एग्जामिनेशन है तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब देंगे। चूंकि ये सिंगुलर है तो हैज लगाए हैं, तो यहाँ भी तो सिंगुलर है, इसको भी यहाँ पर हम हैज लगा देंगे। तो हैज एन एग्जामिनेशन, फिर नॉट आया है तो नॉट को रख देंगे, टू आया है टू को रख देंगे, टू के बाद V होता है। अब V1 का V3 फॉर्म, तो टेक का V3 फॉर्म होता है टेकन, प्रीपोजिशन तो बाई रहेगा ही, और ही का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देते हैं हिम। देखिए ऐसे बन गया। फिर 5 नंबर में अब देखेंगे, वाई हैज ही टू हेल्प यू, कैसे करते हैं, वाई हैज ही टू हेल्प यू। इसका कैसे बनाएंगे, इसमें भी ब्रेक कर लेंगे, WH क्वेश्चन आ गया, WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बना लीजिए। WH को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज आया है, कैसे हम हैज लिखेंगे यहाँ, तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन बनने वाला है, तो यू बनने वाला है। तो यू चूंकि प्लूरल होता है तो यू के अनुसार यहाँ पर हम हैव रख देंगे, वाई हैव यू। उसके बाद क्या है, इन्फिनिटिव टू है, टू लगा दिए, अब V1 का V3 फॉर्म कर दिए, हेल्प्ड बाई, और ही है तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हिम। वाई हैव यू टू बी, यहाँ देखिए बी छूटा हुआ, देखिए इसको गौर से, टू बी हेल्प्ड बाई हिम, वाई हैव यू टू बी हेल्प्ड बाई हिम। चलिए 6 नंबर में देखेंगे, हाउ हैज सी नॉट टू regard all of us। यहाँ देखेंगे हाउ, हाउ क्या हुआ, तो WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, निगेटिव, इन्फिनिटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बना ले, WH को हम ऐसे ही रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या आने वाला है, तो ऑल ऑफ अस, तो यहाँ जब आप रखेंगे ऑल ऑफ अस तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बैठाएंगे। यहाँ जो हैज आया है उसी के अनुसार आया, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट सी नहीं है, अब आपका सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, तो इसके अनुसार यहाँ पर हम यूज कर देंगे हैव का। हाउ हैव ऑल ऑफ अस नॉट टू बी रिगार्डेड बाई, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा हर, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। चलिए अब देखेंगे 7 नंबर में, 7 में हु से बनता है, हु हैज टू,
राइट अ लेटर। यहाँ देखिए हु क्या है, तो हु एक सब्जेक्ट, यहाँ WH में सब्जेक्ट नहीं था, इसके लिए सब्जेक्ट अलग से दे रहे थे। यहाँ पर जो हु आया ये खुद एक सब्जेक्ट है, यानी इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, एक सब्जेक्ट रूप में काम करता है। फिर यहाँ देखिए हैज टू है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हो गया इन्फिनेटिव, फिर V1, फिर यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव इसका दो तरह से बनेगा, हु का दो तरह से बनता है। पहला क्या होता है, जब शुरू में बाई लगा दो, तो बाई लगा दोगे तो क्या होगा, ये हुम हो जाएगा। हुम यानी ये ऑब्जेक्ट बन गया। हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, अलेटर को बनाना है, तो अलेटर के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब करना पड़ेगा। तो अलेटर भी तो सिंगुलर में है, इसलिए इसको हम पहले से ही, अगर आप समझते रहे तो पहले डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे कि आगे आने वाला क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग क्या होगा, है ना। तो हैज लगा दिए, तो हैज अ लेटर टू है, तो टू के बाद बी आ जाता है। और राइट का भी 3 फॉर्म होता है रिटेन। रिटेन बाई किसके अनुसार, यहाँ बाई तो यहाँ लगा दिए थे, तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। आप एक ही तरफ लगा सकते हैं। देखिए इसको एक और तरह से बना दीजिए, हु हैज अ लेटर टू बी रिटेन बाई, यानी बाई या तो यहाँ लगाए तो बाई हुम हो जाएगा, और हु अगर रखना है तो लास्ट में हम बाई लगा देंगे। मॉडर्न फैशन में ज्यादातर ये सेकंड चलता है, फर्स्ट ट्रेडिशनल, लेकिन गलत नहीं है। चलिए अब 8 में आते हैं। हु हैव नॉट टू, इसमें केवल नॉट एक प्लस होने जा रहा है बस। हु हैव नॉट टू ट्राई टू डिफीट यू। देखिए हु हैव नॉट टू ट्राई टू डिफीट यू। अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले ब्रेक कर लीजिए। ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, इन्फिनेटिव। यहाँ देखिए 2 बार आया तो उससे कोई मतलब नहीं, पहला वर्ब हमारा ये है, इसमें मेन चेंज करें, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया V1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव देखेंगे, 2 तरह से यहाँ भी देखेंगे। बाई हुम, सब्जेक्ट कौन बनने वाला है, यू बनने वाला है, तो यू भी तो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इसको हम हैव ही रहने देंगे। देखिए ऐसे, बाय हुम हैव यू, फिर नॉट आया है तो नॉट, टू के बाद बी आता है, यहाँ V3 फॉर्म हो जाएगा ट्राइड, और सेकेंड पार्ट जो वर्ब होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, टू डिफीट ऐसे रह जाएगा। यहाँ चूंकि बाई लगा दिए हैं तो यहाँ पर बाई हम नहीं लगाएंगे। एक लास्ट आप देख दिए, इसमें देखेंगे, इसको हु से बना लेते हैं। तो हु हैव यू नॉट टू बी ट्राइड टू डिफीट। अब यहाँ देखिए बाई नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर बाई का यूज आप कर देंगे, बाई। देखिए हु हैव यू नॉट टू बी ट्राई टू डिफीट बाई। अभी भी देख लिया आपने, इन्फिनेटिव 2 का C जो टाइप बताया मैंने, इसको भी 8 तरह से बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।